आज कामयाबी जो जिस पे हम बहुत खुश होते हैं, मुझे अपना जब भी मैं ये आयत पढ़ता हूँ ना, मुझे मैट्रिक का रिजल्ट याद आता है। मैंने मैट्रिक में हस्बे मामूल शरारतों के अलावा कुछ भी नहीं किया था। हम लोग शरारती थे एक नंबर के, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। गलत किस्म की शरारतें नहीं थी, कोई गैर अखलाकी। दिल चाहता था कि पढ़ने के अलावा दुनिया का हर काम किया जाए, क्योंकि सच्चे पाकिस्तानी होने की दलील है। तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मैट्रिक में कोई अच्छे नंबर आएंगे मेरे, और नकल भी नहीं करनी थी। ये भी फैसला किया हुआ था, वही नकल भर्रे वर्रे नहीं चलाने। घर से सलावातें शुरू हो चुकी थी कि इसका रिजल्ट कोई अच्छा नहीं आएगा। इम्तिहान के दिनों में फिर हम पर एक टेंशन मुसल्लत होती थी कि यार अब कुछ पढ़ लो, पूरे साल तो खेल कूद में गुजारा है, शरारतों में, मस्तियों में। अब एक घर वालों का दबाव भी होता था। तो बिल्कुल इम्तिहान जब सर पे खड़ा होता था तो फिर पढ़ने की कोशिश शुरू करते थे। ये हो क्या रहा है, किताबें लेके बैठे होते थे। तो मुझे याद है अपना दिन कि मैट्रिक का जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो मैंने कहा मेरा तो पता ना साफ हो जाए कहीं। तो मेरा बी ग्रेड आया और बड़ी अच्छी परसेंटेज, ए ग्रेड तो नहीं लेकिन बी। मैं बहुत खुश था उस दिन। हालांकि ये बहुत वक्ती ये खुशी है, यानी अगर आप फेल भी हो जाते तो एक साल सप्लीमेंट्री में आप ट्राई कर लेते या अगले साल दोबारा दे देते। घर वालों से थोड़ी सी सलावातें सुनने को मिलती ना, खाना पीना बंद थोड़ी होना था, वो उसी तरह चलता रहता। और अगर घर वालों की टेंशन से बचना है तो दोबारा फेल हो जाओ, फिर अगले साल फिर फेल हो जाओ, तो घर वाले खुद ही बेजार आके कहते हैं कुछ और कर ले। जब भी आपको कोई टेंशन देना वो काम बार बार करो, अगला खुद परेशान होके आपको परेशान करना छोड़ देगा। उसूल याद रखो। दूसरी शादी कर ली, मुसीबत में आ गए, सलावातें गालियां तीसरी भी कर लो, मजीद गालियां पड़ रही हैं, मजीद डिप्रेशन में जा रहे हो, टेंशन में एक और कर लो, जैसी की तैसी। लोग खुद ही बेजार आ जाएंगे, ये बंदा ठीक है ही नहीं, इसको अपने हाल पे छोड़। लोग आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहे होते हैं, ठीक है ना, ये कितना ढीठ है। तो एक दफा फेल हो गए, अगर आप चाहते हो कि टेंशन पार्सल करो, खुद टेंशन ना लो, तो दोबारा भी फेल हो जाओ। खैर हमें तवक्को नहीं थी, बहुत अच्छे नंबर आ गए तो बड़ी खुशी। तो मुझे वो दिन याद आता है। आवाज सही आ रही है आप सबको? तो मुझे वो दिन याद आता है कि यार कितनी खुशी थी। हालांकि वो थोड़े दिनों की है, कोई ऐसा भी नहीं है कि फ्यूचर अगर फेल हो रहे हैं तो हमेशा का फ्यूचर तबाह हो गया। तो भाई सप्लीमेंट्री में दे देना, अगले साल दे देना, अगले नहीं तो अगले साल, एक साल ज़ाया हो जाएगा ना। और फिर दुनिया में हर कामयाब आदमी के पीछे तालीम थोड़ी है। आप तो माशाल्लाह बॉडी बिल्डर हैं, आप जिम चला रहे हैं ना, तो इसका एजुकेशन से कोई ताल्लुक़ है? बिल्कुल भी नहीं। अगर ये पढ़े लिखे ज़्यादा पढ़ लेते तो ये जो अभी इनको इज्जत या तरक्की मिली है, सेहत ही नहीं होती। सबसे पहली बात, दुनिया में, दुनिया की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत सेहत है। एक आदमी जो पीएचडी डॉक्टर हो या कोई बहुत बड़ी फिल्म हो, सेहत अच्छी नहीं है, उससे वो टमाटर बेचने वाला ज्यादा अच्छा है जिसकी सेहत अच्छी है। समझ रहे हो? जो सेहत अच्छी है ना, जो टमाटर बेच रहा है वो ज्यादा अच्छा है। मैं तभी तो लोगों से कहता हूं, मैं जब गांव देहातों की जिंदगी को देखकर आया, मैंने देखा 100-100 साल लोगों की उम्रें हैं, पहाड़ों में रहते हैं, चक्की उनकी पानी से चलती है, ऑर्गेनिक गंदम खुद उगाते हैं, खुद खाते हैं। ट्रैक्टर उन पहाड़ों पे चल नहीं सकते, बैल से हल चलाते हैं। उनको तमाम लज्जतें
उन पहाड़ों में हासिल हैं जो हमें आज तरक्की के दौर में भी हासिल नहीं है। उनकी उम्रें भी अच्छी, उनमें कोई डिप्रेशन का मरीज नहीं है, और उनकी औलादें भी ज़्यादा, उनके बच्चे भी माँ बाप का बहुत एहतराम करते हैं। उनके यहाँ औलादों के वो मसाइल नहीं जो आज हमारे मुआशरे में। आज तो बापों को ये शिकायत, बेटा हमारी सुनता नहीं है, मानता नहीं है, माँ को शिकायत, वहाँ ये शिकायतें भी नहीं है। तो मैं उन इलाकों में जाके कहता हूँ यार इस तरक्की का, इनको देख के ऐसा लगता है इंसान को 2 टके का फायदा नहीं हुआ। मसलन ये लाइट ना होती तो अंधेरा होता, सो जाते, सुबह उठते जल्दी उठ जाते, सेहत अच्छी होती, खराब होती, अच्छी हो जाती। फार्मी मुर्गियां ना होती तो ये भूल है कि हमें मुर्गी खाने को ना मिलती, ये गलत सोच है। देसी मुर्गियां इतनी ज्यादा उनकी प्रोडक्शन हो जाती कि वही हमें खाने को मिलती। इसकी मैं एक दलील आपको ये देता हूं। जब तक मछली की फार्मिंग शुरू नहीं हुई थी, समंदर की और दरिया की ऑर्गेनिक मच्छी बहुत मिलती थी, हमें बहुत मिलती थी। समंदर रिस्क के दरवाजे उसने खोले हुए हैं, वो दे रहा है, निकालो खाओ। एक फलसफा गढ़ा गया कि ये जो ऑर्गेनिक मछली है ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है। असल में ये बिजनेस के नुक्ता नज़र से फार्मिंग शुरू की गई है। यार इसकी आवाज़ कंट्रोल करें, मेरे कान गूंज रहे हैं कदीर भाई। बिजनेस के नुक्ता नज़र से ये फार्मिंग शुरू की गई है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसका नुकसान ये हुआ कि जब ताजिर को सस्ते में इतनी ज़्यादा मच्छी वो पैदा कर सकता है तो वो ऑर्गेनिक की तरफ जाना उसने छोड़ दिया, उसकी प्रोडक्शन वैसे ही कम हो गई। अब लोग सेट हो जाएंगे किस पे? आहिस्ता आहिस्ता फार्मी मच्छी पे सेट हो जाएंगे। जब फार्मी मच्छी पे सेट हो जाएंगे तो फिर वो ऑर्गेनिक भी वो हो जाएगी वंस अपॉन अ टाइम कि हमारे बाप दादा समंदर से मच्छी पकड़ के या दरिया की ओरिजिनल मच्छी पकड़ के खाया करते। हत्ता कि अब आप फिशरी जाओगे ना, वहां भी आपको फार्मी मछली मिल रही है, तो समंदर के किनारे भी आपको समुद्री नहीं मिल रही। तो हमने गांव देहातों में भी वक्त गुजारा है जो फार्मी मुर्गी जानते नहीं थे, लेकिन वो दबा के देसी मुर्गी खाते हैं, जब कहो खिलाएंगे वो, इसलिए कि लोग फिर पालते हैं। तो अगर ये साइंसी तरक्की ना होती, हम देसी मुर्गियों पे सेट होते, हम देसी गंदुम पे सेट होते, ये जो खाद वाली यूरिया वाली गंदुम में ये ना होती, बहुत कुछ होता। खैर अभी क्या रोना रोए बैठ के आदमी, आप लोग कहेंगे क्या दीनी बातें हम सुनने आए हैं, मुफ्ती साहब ने क्या मुर्गी और अंडों की बातें शुरू कर दी। तो जी नाम अमाल सीधे आते हैं। मैं बात कहां से, यहां से इधर से हमने ट्रैक बदला कैसे ना, नहीं वो तो है। हाँ मैं रिजल्ट की बात कर रहा था कि मैं ये अर्ज कर रहा था कि एजुकेशन अच्छी चीज़ है, हासिल करनी चाहिए, इससे इंसान पढ़ा लिखा आदमी, मैच्योर आदमी बहुत कुछ होता है, लेकिन इसको भी अपने सर पे बहुत ज़्यादा मुसल्लत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले क्या है? सेहत। अगर आप कोई चीज़ अपने ऊपर मुसल्लत कर लोगे तो आपकी सेहत गई भाड़ में नहीं, तेल लेने। समझ रहे हो ना? मुसल्लत तो करना ही नहीं है, मुसल्लत सिर्फ आखिरत की फिक्र, बस जहन्नम से बच जाएं, जन्नत में चले जाएं। इसके अलावा मुसलमान किसी चीज़ की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेता। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत पढ़े लिखे लोगों से भी मिलता हूं, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने बहुत सौ को ऊपर से मेंटल उनका देखा है थोड़ा सा सेटिंग आउट, बहुत सौ को, थोड़े नहीं। हमारी भी एक जिंदगी गुजर चुकी है इस माशरे में। पूरे सही सीधे नहीं, पूरे सही नहीं होते वो, पूरे सही मैंने उन लोगों को देखा है जो कुछ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। माजरत के साथ मैं कोई एजुकेशन की नफी नहीं कर रहा, बल्कि ऐसे लोगों को भी देखा है जो पढ़ पढ़ के पागल हो गए, बिल्कुल बिल्कुल ही पागल हो गए, दिमागी तवाजुन बिल्कुल खराब। उसकी एक वजह तो ये होती है कि टेंशन बहुत ले लेते हैं। इम्तिहान के दिनों में कितनी टेंशन होती है पता है ना आप? इतनी पागल हो रहा, हमें तो याद है अपना जमाना, इतनी दिमाग में टेंशन होती थी कि उफ, पेपर है, कल पेपर है, परसों पेपर है, क्या होगा क्या होगा। एक अजीब
पहले ज़माने में हमारे उलमा ने जो पढ़ा है ना, जिन तरीक़ों से, जो बड़े बड़े अल्लामे पैदा हुए हैं, उनमें एग्ज़ाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आपको तारीख़ में जितने बड़े बड़े अल्लामे मिलेंगे मुसलमानों में, अंग्रेज़ों का मुझे नहीं पता, वो एग्ज़ाम ही नहीं देते थे। वो होता ये था, किसी को टीचर बनाया, जो जिस फ़न में माहिर है उसको अपना टीचर बना के उस फ़न को उससे सीखना शुरू कर दिया। बस, कोई एग्ज़ाम नहीं है, आपकी अपनी चाहत पर है कि आप सीखना चाहते हो तो सीखो। इम्तिहान हम क्यों ले भाई आपसे? इम्तिहान क्यों लें? आपका अपना नुकसान है अगर नहीं पढ़ रहे। इम्तिहान लेके हमने क्या करना है? समझ में आ रही है बात? तो तालिब इल्म को यह एहसास होता था कि भाई मैं अगर पढ़ूंगा तो मेरा फायदा है, नहीं पढ़ूंगा तो छोड़ो यार, रक्षा चलाओ, टमाटर बेचो, कुछ और काम करो। ये जो मदरसों में भी, हमारे मदरसों में, और जो हमारा निज़ाम तब्दील हुआ ना, ये भी अंग्रेज़ के बर्रे सगीर में आने के बाद हुआ है। कुछ चीज़ें हम लोग मदरसे वालों ने भी गोरों से ली हैं। एक असर तो पड़ता है ना, असर तो आता है, वरना पहले ये सेटअप नहीं होता था। बस भाई इल्म हासिल करना है, बैठो, जिससे आपने कुरान हिफ्ज करना है, हिफ्ज करना शुरू कर दो, कोई इम्तिहान नहीं। हाफिज बन जाओगे तो सारी दुनिया कहेगी भाई हाफिज है, नहीं बनोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। इससे तालिब इल्म में शौक बरकरार रहता। मैं जब मदरसे गया ना, तो हमारे मदरसे में भी मेरा जो पहला साल था उसमें इम्तिहान का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो मैंने बड़ी मेहनत से पढ़ा। जब मैं अरबी ग्रामर मैंने पढ़ना शुरू की तो कुछ सवालात तो उस्ताद पूछते थे, सबक पूछते थे, कुछ मैं फर्जी सवालात बना बना के अपने आप से पूछता था। शौक बहुत बरकरार रहता है ऐसे। मैं पता है, ऐसे जैसे हम गर्दाने याद करते हैं ना, ज़रबा ज़रबा ज़रबू ज़रबत ज़रबता, किस लफ्ज़ का क्या माना है, मैं क्या करता था, पर्चियों पे लिखता था। कई सारे सीगे लिख के पर्चियों पे अल्फाज लिखे, उनको आपस में मिक्स कर दिया, फिर पर्ची उठा के अपना इम्तिहान लेता था कि बताओ भाई इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, ये कौन सा सीगा है। तो जब आप में पढ़ने का शौक होगा तो आप पढ़ेंगे, नहीं शौक होगा तो इम्तिहानों से आपको डिप्रेशन के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। और ये भी आपको बताऊं, जो इम्तिहान में पास होते हैं, अच्छे नंबर लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो उनको आता भी हो। इम्तिहान में तुक्के दबा के चल रहे होते हैं। हमें कई बार ऐसा हुआ कि हमने इम्तिहान पूरे साल पढ़ा नहीं, रात को एक सवाल देख के चले गए, इत्तेफाक से वही आ गया, छाप के आ गए। और जो पूरे साल पढ़ता रहा उसने वो वाला सवाल नहीं देखा, सुबह पेपर में वो वाला सवाल आ गया। वो अनपढ़ होके, उसके वो पढ़ा लिखा होके नंबर कम, और हमने नहीं पढ़ा और नंबर हमारे ज्यादा। ये तुक्के चल रहे होते हैं। तभी जो कंपनियां है ना, जो सही कंपनी है, वो आपके फन को देखती हैं कि आपको आता क्या है। आता है तो ठीक है, आजा, नहीं आता चल भाई निकल यहां से। वो डिग्रियां कह रहे हैं अपनी पैंट में रखो इसको हमारे किसी काम की नहीं है। एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे मेरे पास कोई डिग्री शिग्री नहीं है, सब जाली बनवाई है मैंने, तजर्बा बहुत है। आजकल एक कंपनी में मैं HR मैनेजर लगा हुआ हूँ। HR मैनेजर बड़ी फिल्म होती है। तो मैंने कहा तुम्हें, कह रहे हैं बस हम ऐसी टोपी करा करा के ना कंपनियों में घुसते घुसते यहाँ तक पहुंच गए। कह रहा है लेकिन भारी भरकम तनख्वाहें मिल रही हैं मुझे, क्योंकि मैं काम उन लोगों से ज्यादा करके दे रहा हूं जो प्रॉपर पढ़े हुए। डिग्रियां बना ली थी इसने। तो कहां से कहां बात चली गई। जो असल बात मैं आपसे अर्ज कर रहा था, ये तो दरमियान में यहां बात आ गई ना। असल बात मैं अर्ज कर रहा था कि मौजू में तो अभी आ रहा हूं इंशाल्लाह सूरह अल-हक़्क़ा की तरफ, लेकिन कुछ बीच में गरीबियां भी चलती हैं। तो बार बार आपसे अर्ज करता हूं, क्योंकि इतने डिप्रेशन के मरीज आ रहे हैं हमारे पास, पूरा हफ्ता टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस। यही लफ्ज सुन सुन के बेजार हो गए हैं। तो क्यों ले रहे हो टेंशन यार? अपनी सेहत पे कभी कॉम्प्रोमाइज ना करो, और अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल करोगे तो टेंशन खत्म होगी। अल्लाह पे एतमाद नहीं है ना, असबाब पे नजर है। ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो ये नहीं होगा, गए बस काम से। जब डिक्शनरी से अल्लाह निकल जाता है ना, फिर आदमी कहता है अगर मैं ये करूंगा तो ये होगा, ये नहीं करूंगा तो ये नहीं होगा, और ये किया जा नहीं रहा है मुझसे भाई। यानी वो कहता है अगर मैं पढ़ूंगा तो इज्जत मिलेगी, पैसा मिलेगा, नहीं पढ़ूंगा तो ना इज्जत मिलेगी ना पैसा मिलेगा। तो चलो पढ़ लो। अब पढ़ने के लिए बैठा ही नहीं जा रहा उससे।
पढ़ाई के लिए बैठा है तो किताब नहीं पढ़ी जा रही, पढ़ रहे तो समझ में नहीं आ रही, किसी टीचर को रखवाया वो भी नहीं समझा पा रहा, 6-6 दफ़ा समझा रहा है तो भी समझ में नहीं। हर आदमी का मेंटल लेवल एक जैसा थोड़ी होता है। फिर आदमी कहता है क्या अजाब में फंस गया यार मैं, फिर उल्टे उल्टे ख्यालात। अबे मेरा वो फलां दोस्त तो पढ़ लिया तो अमेरिका चला गया, तू बेटा गटर के ढक्कन साफ करेगा बैठ के, अपना फ्यूचर तू देख ले। मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह लोगों को अपने सामने पागल होते हुए देखा है। हमारे मोहल्ले में एक नौजवान था, पढ़ नहीं सका, वो डिप्रेशन से पागल हो गया, इतना पागल हो गया कि जो बिल्कुल पागल नहीं होते, बाल खोल के घूम रहे होते हैं, ये वाला पागल। कभी ट्रैफिक पुलिस वाला बना होता था वो, हकीकत है, जैसे पागल वाली हरकतें होती। एक दिन क्या हुआ, मेन रोड ब्लॉक कर दिया ईंटों से, और ट्रैफिक पुलिस वाला बना हुआ है, गाड़ियों को यूं करके रोक रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। चलो अजीब अजीब, यानी बिल्कुल ही काबिल तर्स हो गया वो। हुआ क्या, पढ़ने की इसकी चाहत थी लेकिन पढ़ नहीं सका। तो ये बहुत से लोगों में, कोई तरक्की करना चाहते हैं, हो ही नहीं पाती तरक्की। तो आपका काम क्या है, सबसे पहले अपनी खोपड़ी को टेंशन से आजाद। इसके 2 मोटे मोटे उसूल हैं। वैसे तो इस पर मेरे मुस्तकिल आपको बयानात मिलेंगे, ऑडियो बयान है, यूट्यूब पे आप सर्च करें, डिप्रेशन का इलाज, टेंशन का इलाज, ये सर्च करें। लेकिन इसके अलावा 2 चीज़ें हल्की फुल्की। एक तो ये समझ लो दुनिया मुसाफिर खाना है। मुसाफिर खाने का मतलब यहाँ टेंशन ख़त्म करने की कोशिश ही नहीं करनी है। इसकी कोशिश करोगे ना बहुत ज़्यादा तो ये बढ़ेगी, कम नहीं होगी। जैसे वसवसा ऐसी चीज़ है, जितना दिमाग से निकालोगे इतना ही दिमाग में घुसेगा। अगर आप वॉशरूम में बैठ गए, पेशाब करने के बाद आपने कहा कतरा आना जब बंद होगा तो मैं उठूंगा, क़यामत आ जाएगी, आपका कतरा आना बंद नहीं होगा। समझ रहे हो ना? जो वहमी होते हैं ना, उनके साथ ऐसा ही होता है, वो बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, खतरा बंद नहीं होगा उन्हें। क्यों? आपके पेशाब का आपके माइंड से, दिमाग से ताल्लुक है, क्योंकि आपकी तवज्जो वहां है। जब वहां तवज्जो, ये जो हमारा क़ज़ाए हाजत का जो सिस्टम है ना, पेशाब और क़ज़ा, इसका हमारे दिमाग से बहुत गहरा ताल्लुक है। तभी तो एकदम जैसी खौफ होता है फौरन कब्ज खुल जाता है आदमी का। किसी को बहुत जबरदस्त कब्ज हो ना, टूट ना रहा हो, रात के अंधेरे में चुड़ैल बन के डराएं उसको, फौरन वॉशरूम भागेगा वो। पुराने से पुराने कब्ज का बेहतरीन इलाज है ये, हकीकत। तो जब आप वॉशरूम में बैठे हुए और तवज्जो सारी आपकी पेशाब की तरफ है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो रुक जाए। बैठे रहो, बैठे रहो, बैठो। उसका इलाज है कि थोड़ी देर बैठो, जब ख्याल होने लगे कि यार अब बंद हो गया होगा, इस्तिंजा करो, पतली गली से निकल लो, ठीक है। तो किधर से किधर खिचड़ी पक रही है, आज बयान में शुरू से ही खिचड़ी पकना शुरू हो गई है। तो मैं असल बात ये कह रहा था कि टेंशन से बचना है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं परेशानी में। तो हाँ, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ख्यालात को जब आप निकालोगे तो ख्याल दिमाग से निकलेगा नहीं, वो और आएगा। जो वसवसे के मरीज़ होते हैं ना, कहते हैं गलत गलत ख्यालात आते हैं, तो उनको हम कभी भी नहीं कहते कि उन ख्यालात को निकालो। वही निकालोगे तो वो और आएंगे। दिमाग को हटाने का तरीका ये है कि हटाने की कोशिश ही ना करो, जो आ रहा है आने दो, अपने आप को बिजी कर लो बस। ये नहीं करो कि ये नहीं आए, ये नहीं आए, ये नहीं आए। वो मैं बहुत दफ़ा एक तावीज़ वाला किस्सा सुना चुका हूँ, एक और दफ़ा सुना देता हूँ, आज नए लोग ज़्यादा लग रहे हैं, उससे ये बात समझ में आएगी। एक पीर साहब ने किसी को तावीज़ दिया, लाखों रुपए ले लिए और कहा कि ये तुम्हारा तावीज़ उस वक्त काम आएगा जब तुम ये तावीज़ को लेके जब घर में दाखिल हो तो तुम्हारे दिमाग में काले कुत्ते का तसव्वुर नहीं होना चाहिए। अब किस पागल के दिमाग में काला कुत्ता होता है घर में दाखिल होते हुए यार? खोपड़ी में खाम में उसमें काला कुत्ता डाल दिया। अब इसने कहा लाखों रुपए का तावीज़ ना बर्बाद हो जाए तो काला कुत्ता दिमाग से निकालो, वरना लाखों रुपए का तावीज़ क्या हो जाएगा? बर्बाद। अब ये तावीज़ घर में लेके घर को चला है और कह रहा है यार काला कुत्ता दिमाग में, तो यार ये दिमाग में तो काला कुत्ता आ रहा है, इसको निकालो, काले कुत्ते को निकालो, 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 नहीं निकल। यहां तक के घर के करीब पहुंच गया, अब तो और आ रहा है। अबे निकल दिमाग से, नहीं निकल रहा।
कुत्तों की पूरी फौज घुस गई उसके दिमाग में ना, और आ भी काले ही रहे हैं। फिर रिवर्स गियर लगा के दरवाजे से पीछे आता, फिर घुसता, बिल आखिर नहीं निकलना था उससे, सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई मेडिसिन, कोई वजीफा ऐसा नहीं है जो कुत्ता दिमाग से निकाल दे, और घर में घुस गया। तावीज ने तो वैसे भी असर नहीं करना था, वो पीर साहब को पैसे कमाने का मौका मिल। तो याद रखो, बिल्कुल दुनिया की मिसाल ऐसी है, जो दुनिया में सुकून का मुतलाशी होता है ना, कि बस मुझे सुकून चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, मेरी स्ट्रेस खत्म हो जाए, मेरी टेंशन खत्म हो जाए, उसकी टेंशन कभी खत्म नहीं होती। इसको इग्नोर कर दो। अल्लाह ने मेरे जिम्मे जो काम लगाया मैं उसमें लग जाऊंगा, बस खत्म। टेंशन होती है नहीं होती है मेरा हेडेक नहीं है। वो परेशानी में खुश है तो मैं परेशान खुश हूं। इसका सबसे पहला इलाज ये हो, परेशानी खत्म हो जाएगी। आप इसका सबसे पहला फायदा ये हो। समझते हो कि नहीं समझते? यानी टेंशन खत्म करने की टेंशन भी छोड़ दो। हम इसके मुकल्लफ हैं जो हमारे बस में है। इसकी मिसाल, हमें शरीयत ने सेहत के असबाब का हुक्म दिया कि आप ऐसी चीजें ना खाओ जिससे सेहत खराब होती है। आप लाइफ स्टाइल ऐसा रखो जिससे सेहत बनती है। असबाब इख्तियार करो। नतीजा किसके हाथ में है? अल्लाह के। बहुत से लोग बहुत कुछ करके भी कैंसर मर जाते हैं, और बहुत से बदपरहेजी करके भी 100-100 साल जिंदा रहते हैं। तो हम मुकल्लफ हैं उस काम के जो हमारे जिम्मे कुदरत ने लगाया है। अगर एक आदमी सेहत की फिक्र करता है, इतनी जितनी शरीयत ने कहा है, एहतियात करो। हमारे नबी की जो ग़िज़ाएं थी, सादा ग़िज़ाएं थी, मेहनत थी, वक्त पे सोना, वक्त पे उठना, ये सारी चीजें मैनेज करके एक आदमी चल रहा है, लेकिन उसकी ये सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी अगर वो इसके रिजल्ट को अपने ऊपर मुसल्लत कर ले। समझ रहे हैं ना? अगर वो ये टेंशन लेना शुरू कर देना कि इसका रिजल्ट निकल रहा है, सेहत मेरी बननी है लाजमी, तो यही चीज उसकी सेहत के खराब करने का, क्योंकि सेहत के लिए सबसे पहले जरूरी है बेफिक्री हो, टेंशन ना हो। स्ट्रेस और टेंशन से तो आदमी का बेड़ा गर्क हो जाता। मैंने देखा है कुछ लोग सेहत को मुसल्लत कर लेते हैं, हाय ये ना हो जाए, हाय यूं ना हो जाए, हाय यूं ना हो जाए, भाई ये भी ना, छुई मुई बन गए। यही चीज उनको डिप्रेशन में ले गई। तो आपने असबाब इख्तियार करने हैं, बन गई ठीक है, नहीं बनी तो कौन सा यार, हमने क़यामत का ऐलान करके थोड़ी जाना है वहीं जाना है जहां बीमार लोग गए हैं। हम भी मर जाएंगे, वो भी मर जाएंगे, फिनिश कहानी। कितने दिन जिंदा रहना है हमने? तो खुश आदमी सेहतमंद होता है, कामयाब होता है, भले उसके पास पैसे ना हो। तो इसलिए हाँ, तो मैं पहली बात ये अर्ज कर रहा था, दो अहम चीज़ें हैं। पहला चीज़ क्या? दुनिया को मुसाफिर खाना समझे इंसान। जब मुसाफिर खाना समझे तो कामयाबी के असबाब इख्तियार करेगा, कामयाबी को दिमाग में मुसल्लत नहीं करेगा। अल्लाह दे दे कामयाबी ठीक है, नहीं दे तो भी ठीक। दूसरी चीज़, अल्लाह पे तवक्कुल। तवक्कुल का मतलब ये होता है, अल्लाह ने जो कानून बनाया है अमल का, मैं उसको तो फोकस करूँगा, हर कामयाबी का सबब मैं इख्तियार करूँगा, नतीजा मेरे हाथ में नहीं है। नतीजा जो भी निकले, चाहे उल्टा निकले, वो मेरे लिए बेहतर ही होगा। मैं बार बार मिसाल देता हूं ना याकूब अलैहिस्सलाम की। सारी जिंदगी टेंशनों में, सारे नतीजे उल्टे ही निकल रहे हैं। एक बच्चा गुम हुआ, फिर दूसरा भी गुम हो गया, लेकिन अल्लाह पे तवक्कुल कर रहे हैं, जो हो रहा है मेरे हक में क्या हो रहा है? बेहतर। रिजल्ट क्या हुआ? बेहतर हुआ ना, रिजल्ट सबसे अच्छा हुआ। ज़करिया अलैहिस्सलाम को औलाद ही नहीं मिल रही, दुआएं मांग मांग के आखिर में औलाद मिली, ऐसी मिली कि पैगंबर दे दिया अल्लाह ने, पैगंबर मिल गए उनको। तो यानी हज़रत हकीमुल उम्मा मौलाना शरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे, यानी इन दो बातों का मैं खुलासा बयान कर रहा हूँ उनकी ज़बान में, कि रिज़ा बिल क़दर, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे, अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द, कि जो मेरे साथ होगा वो मेरे हक में बेहतर, बस मैं उस पर राजी हूं। मैं खुदा नहीं हूं, खुदा कोई और है, बस जो होगा क्या होगा? बेहतर। लेकिन इसका दीनदार लोग गलत मतलब लेते हैं, जो होगा बेहतर होगा, लिहाजा भाड़ में जाए, जो मर्जी करना है करते रहो, बैठ होगा तो वही जो अल्लाह चाहेगा। ये गलत मतलब है। अबे शुगर का मरीज लड्डू खा रहा है बैठ के,
उसको कोई समझा रहा है भाई ये तेरे खाने की चीज नहीं है, मरेगा, वो कहेगा मैं अल्लाह की तकदीर पे क्या हूं, राजी हूं। ये मतलब नहीं है। आपने हमाकतों के सारे काम कर लिए, आप कमाने की कोशिश नहीं करते। जब बीवी बच्चे सलावातें सुनाते हैं डिप्रेशन में जाते हैं, और फिर जब डिप्रेशन स्ट्रेस होती है तो आप कहते हैं मुफ्ती साहब ने कहा है कि इस्लाम ये कहता है कि किसी चीज की टेंशन ना लो, लिहाजा मैं इसकी टेंशन नहीं ले रहा। ये मतलब हरगिज नहीं है। अपनी तरफ से आपने कामयाबी के तमाम असबाब इख्तियार करने हैं, फिर नतीजे की टेंशन नहीं लेनी, फिर अल्लाह की मदद होगी। अगर अपनी हमाकतों की वजह से आप पर आजमाइशें आई हैं, उसमें अल्लाह आपके दिल को सब्र के लिए नहीं थामता। उलमा कहते हैं आपकी हमाकत से जो परेशानी आएगी उसमें आपको सब्र की तौफीक नहीं मिलती। आपने अब काम सही कर रहे हैं, फिर भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ गई, उस आजमाइश में अल्लाह की तरफ से सब्र की तौफीक मिलती, अल्लाह दिल को थाम लेता है। आजकल जो आजमाइशें और टेंशनें आ रही हैं वो अल्लाह की तरफ से नहीं आ रही, वो मेरी और आपकी हमाकतों से आ रही हैं। समझते हो, इनमें सबसे बड़ी हमाकत जो हमारी पाकिस्तानी कौम का बल्कि अक्सर मुस्लिम कौम का अलमिया है, वो हमाकत है सुस्ती और काहिली। ये जो मैं बातें करता हूं मैं अपने लिए भी करता हूं कि मुझे भी हिदायत मिले। आप ये ना समझे मुफ्ती साहब पता नहीं कितने चुस्त और एकदम सुबह सुबह 4 बजे उठ के इनकी एक्टिविटी शुरू, और एकदम ये नहीं, मैं अपने लिए भी कर रहा होता हूं कि मुझे भी अल्लाह तौफीक दे। हम लोग किसी भी चीज के असबाब को बिल्कुल भी इख्तियार बोलो नहीं करते। जैसे आपका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, नहीं दिमाग लगा, छोड़ दो पढ़ाई, लेकिन जिस काम में दिल लग रहा है वो तो करो फिर। ठीक है, कुछ और तो करो, ठेला ही लगा लो। ये जो सारा दिन पड़े हुए हैं ना पोस्तियों की तरह, यानी देखो एक होता है आराम। आराम की डेफिनेशन क्या है? जब आप अहम कामों में थक जाएं तो बॉडी को क्या दें? आराम। तो आराम मकसद नहीं होता, आराम अहम कामों के लिए बॉडी को दोबारा से तैयार करना, इसको क्या कहा जाता है? रेस्ट। समझते हो इसको क्या कहा जाता है? रेस्ट। हमारे यहां अलमिया ये है आराम मकसूद है। काम जब सर पे मजबूरी में, अजाब में, टेंशन में आता है ना कि मर ना जाऊं, फिर काम करना शुरू कर देते हैं। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। हर आदमी की ख्वाहिश है मैं पड़ा रहा हूं आराम से, इल्ला ये कि कोई आसमानी आफत न, आसमान ना फट जाए, कोई बहुत बड़ा अजाब ना आ जाए मेरे ऊपर। जैसे आप दफ्तर जाओगे तो दफ्तर आप उस वक्त तक नहीं पहुंचते जब तक कि आपको यकीन है कि अब मजीद लेट हुआ तो अब बॉस की तरफ से सलावातें सुनने को मिलेंगी। अब उठना मजबूरी बन चुकी है। इसका मतलब आराम असल था, काम क्या हो गया? एक जुज़वी। यही हो गया कि नहीं हो गया? तो ये लाइफ स्टाइल सही नहीं है। इसमें आपको अगर नाकामी मिलेगी तो ये नाकामी अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये किसकी तरफ से है? आपकी तरफ से। आप अगर सुबह शाम उल्टी सीधी चीज़ें फोड़ फाड़ के आपने बराबर कर दी हैं और फिर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, आपको हार्ट के मसाइल शुरू हो गए, आपको शुगर, आपके गुर्दे में मसले, तो ये बीमारी अल्लाह की तरफ से नहीं है। ये किसकी तरफ से मेरे भाई? आपकी अपनी हमाकतों की वजह से। इसलिए इन बीमारियों में, आजकल बीमारियों में आमतौर पे सब्र की तौफीक मिल नहीं रही होती। ठीक, क्योंकि ये किसकी हमाकतों से होती हैं? अल्लाह की। और इसमें तसल्ली भी नहीं मिलती। जब आदमी रोता है कि वो उस वक्त मुझे कह रहे थे ये ना खा, ये ना खा। मैं आपको एक सेहत की छोटी सी बात बता दूं, आप रोजे रखना शुरू कर दो, इतनी खानदानी सेहत हो जाएगी ना कि ऐसी खानदानी हो जाएगी कि बस पूछो ही नहीं। रोजा ऐसे ही सेहत के लिए ऐसी मुफीद चीज है, बुढ़ों को जवान कर दे, ऐसी चीज है ये। समझ रहे हो? इसको हल्का ना समझो आप। इस पे अब आजकल बड़ी जदीद रिसर्च, तजर्बे से बढ़कर कोई दलील होती है? आप चंद दिन रोजे रखो, आपकी आंखें रोशन होना शुरू हो जाएंगी, ऐसे हल्के फुल्के, और फिर कम खाने की आदत पड़ जाएगी आपको। मैं अपनी तारीफें कभी भी नहीं यहां बैठ के करता, सिर्फ मिसाल देने के लिए। मैंने सुबह से लेके अब तक बमुश्किल एक रोटी खाई होगी। सुबह पराठा खाया था, वो भी आधा, इतना सा था। एक तो पराठा, बड़े पराठे का आधा ही हो गया वो। और मेरा ख्याल है मैंने दोपहर
भी आधी रोटी खाई होगी, लेकिन मैं बिल्कुल फिट फाट, कोई मुझे कोई वीकनेस कोई कमजोरी अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो हम कह रहे हैं ना फोड़ते जाओ फोड़ते जाओ फोड़ते जाओ फोड़ते जाओ, ये दिमाग खराब हुआ है, ठीक है ना, ये किसी ने गलत पट्टियां पढ़ाई हुई हैं। दोपहर में जब रोटी खाने के लिए बैठा ना, तो मेरे पास आज कैलूले का टाइम नहीं था, खाने के बाद आराम का टाइम नहीं था। मुझे पता था ज्यादा खाऊंगा नींद आएगी, सारा दिन का बेड़ा गर्क हो जाएगा मेरा। तो मुझे चंद लुकमे खाने के बाद अंदाजा हो गया कि मुझे कमर सीधी करने के लिए, चलने फिरने के लिए जितना खाना था ना, जो वीकनेस हो रही थी, सुबह से थोड़ा सा पराठा खाया हुआ था, तो वीकनेस होती है, आदमी को कमजोरी महसूस होना शुरू हो जाती है। तो मुझे अंदाजा हो गया कि इतने निवाले मैंने पेट में डाल दिए कि अब मेरी कमर सीधी हो गई, वो जो वीकनेस हो रही थी वो खत्म। तो मैंने हाथ रोक लिया अपना, क्योंकि अब मैं मजीद खाता तो लंबा होना पड़ता मुझे। मजीद खाओगे आप क्या होगा फिर, टोन बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, तो फिर देखो ना, लोग कोई बैठे होते, कोई टेढ़ा बैठा होता है। पाकिस्तानी को कभी आप सीधा नहीं देखो, खड़ा हुआ होगा तो टेढ़ा खड़ा होगा, बैठेगा तो टेढ़ा। वजह क्या है? इतना पेट भरा हुआ है कि सीधा हुआ ही नहीं जा रहा उससे। आप ज्यादा खाओगे आपको वनूदगी आएगी। फिर उसके बाद भी मैंने थोड़ा सा कैलूला किया है, क्योंकि थोड़ी सी भी रोटी खाओ तो हल्की फुल्की नींद आती है। वो कैलूला क्या किया है? असर की आजान 5:15 पे और नमाज 5:30 पे, तो मैं 5:15 पे लेटा हूं, 5:30 का अलार्म लगा के, समझते हो? इतनी देर में जो आंख लगी है, फिर भागता हुआ आके वजू करके जमात में शामिल हो गया, तो फ्रेश हो गया। इतनी नींद काफी होती है अगर आप खाना खा लो। तो ये जो फोड़ना फाड़ना, इधर से ये खा लिया, उधर से मुद्दसिल लुहला लिया, सब कुछ खा लिया, इधर से ये खा लिया, इधर से ये खा लिया, या तो बहुत आपने एक्सरसाइज की हो कि बड़े बड़े वेट उठाए हो आपने, और फिर आपकी बॉडी मांग रही हो कि खा जा इसको, अगर अभी खाना नहीं मिला तो ये इंसानों को खा जाएगा, इतनी भूख लग रही है। फिर फोड़ते हुए मज़ा भी आता है यार। सुबह से हमने कौन सा कोई वेट लिफ्टिंग की है। तो ये रमज़ान के हवाले से भी बात हो गई ना कि रोज़ा जो है ना, रोज़ा ऐसी ख़ानदानी चीज़ है, सेहत के लिए बहुत ही मज़े की चीज़ है ये। लेकिन रोज़े में 2 चीज़ों का ख्याल कर लें, बस मैं ये करके फिर असल टॉपिक की तरफ आता हूँ। रोज़े में 2 चीज़ों का ख्याल कर लेना चाहिए कि जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है ना, वो रोज़े में रोटी चावल छोड़ने का उनके पास बेहतरीन मौका है। कम कर दें ये, बाकी चीज़ें फोड़ें आप, ठीक है ना, गोश्त फोड़ें, खजूरें फोड़ें, दूध फोड़ें। ये सिर्फ तजर्बा कर लें कि रमज़ान में आपने रोटी और चावल क्या कर देना है, कम। चाट भी खाएं आप, मेरा तजर्बा है, हो सकता है ये इनकी राय कुछ और हो, मैं तो अपना तजर्बा शेयर कर रहा हूँ। प्रोफेशनल आदमी तो ही है, ये आपको बताएंगे क्या करना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, लेकिन मैं अपना तजर्बा शेयर कर रहा हूँ कि आप जब इफ्तारी के लिए बैठते हैं ना, नफली रोज़ा भी रखें, कभी इफ्तारी के लिए बैठते हैं, आप काले चने की चाट खा लें, आप सफ़ेद चने की चाट खा लें, हर वो चीज़ इसमें कार्बोहाइड्रेट कम, कार्ब कम हो। गंदम जो है ना, ये जो रोटी आजकल हम खा रहे हैं ना, ये वैसे चीनी से बच रहे हैं लोग। रोटी खा ली तो बस गुड़ खा लिया आपने, ठीक है ना, रोटी में बहुत ज्यादा, तभी तो रोटी खा के टोन होता है आदमी। इफ्तारी में बहुत से लोग कहते हैं हम इफ्तारी खा के निढाल हो जाते हैं, उठा ही नहीं जाता। आप इफ्तारी में लेमन का शरबत पिएं और ये चाट माट खा लें, रोटी ना खाएं, तो आप नहीं निढाल होंगे और फ्रेश हो जाएंगे आप। समझते हो कि नहीं समझते? तो इफ्तारी में ये रमज़ान जो है सेहत बनाने का ऐसा बेहतरीन, और इससे फिर आपको पूरे महीने जब आप कंटिन्यू ये रूटीन रखेंगे, आपको आदत पड़ जाएगी। मैंने अक्सर देखा है रमज़ान गुजरने के बाद ईद में ज़्यादा भूख लगती नहीं है, फिर बल्कि पेट खराब हो जाता है, ज़्यादा खा लोगे आप। तो कुदरत ने आपको एक बहुत अच्छी सहूलत दे दी कि अब आप ईद के दिन थोड़ा कंट्रोल कर लें, आपको कंट्रोल करने की आदत पड़ गई है। लेकिन हम पेट खराब कर करके ना उस आदत को क्या करते हैं, ईद के दिन थोड़ा सा खाएंगे पेट भर जाता है। लेकिन हम कहते हैं यार मैंने रमजान से पहले तो ये पूरी प्लेट भर के खाई थी, तो मेरा आधी में क्यों भर गया पेट। अब पेट कह रहा होता है नहीं जरूरत, आपने कहा नहीं मैं तो ठोसूंगा, मैं तो ठोसूंगा, वो ठोस ठोस के फिर वही हो जाता है, थोड़े दिन मर जाएंगे और धमाके फटफटा जाएंगे, और क्या होगा। मरना भी इतना मसला नहीं है भाई, जितने दिन जियो सेहत के साथ जियो, खुशी के साथ जियो, दिमाग फ्रेश हो, आंखों की रोशनी सही हो, तो ये खाने से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। भूख से मरने वाले दुनिया में उंगली पे गिने हुए लोग होंगे, खा के मरने वाले जितने इस वक्त लोग मर रहे हैं 99% वो हैं जो खा के मरे हैं। कब्रिस्तान में जाओ,
अगर कब्रों पे मौत की वजह लिखी हुई हो ना, एक भी ऐसा नहीं है जिसमें लिखा होगा इनको खाने को नहीं मिला था इसलिए मर गए ये। एक भी ऐसा नहीं। जितने मुर्दे पड़े हुए हैं ना, हजरत को हार्ट अटैक हुआ था, क्यों हुआ था? कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया था। कोलेस्ट्रॉल लेवल से क्या हुआ जी? रगें ब्लॉक हो गई। तो क्या था असल में? घी के पराठे बहुत खा लिए थे, बहुत ज्यादा फोड़ दिए थे। उस दिन रात को जब ये आए, इतना खाया इन्होंने, इतना खाया कि सुबह पुलिस भी उनको नहीं उठा सकती। ठीक है, ऐसा मरे हैं ये। जितने आपको मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे। तो ये हमारे मजहब की भी तालीमात हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा है, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। फिर फरमाया झूठ फैल जाएगा मुआशरे में, और फिर आपने फरमाया मोटापा फैल जाएगा। तो मोटापे का क्या मतलब? फोड़ने फाड़ने वाले लोग आएंगे। तो ये हमारे मजहब की भी तालीमात हैं कि इंसान खाने पीने में क्या करे। तो रोज़ा इसी वजह से तो रखवाया जाता है कि फोड़ने फाड़ने की आदत को ख़त्म करो। समझते हो कि नहीं समझते?